कैंग द कॉन्करर एक काफी बड़ा मार्वल विलन जो आने वाला है एमसीयू मल्टीवर्स सागा में। नाउ कैंग डिसाइड करेगा एवेंजर्स एंड मल्टीवर्स का फेट इन कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स में। लेकिन ये सब जानने से पहले वेलकम टू एज़ रैंड। तो जोनाथन मेजर्स वापस आ रहा है कैंग द कॉन्करर बन के इन क्वांटम मेनिया में। अकॉर्डिंग टू कॉमिक कॉन ट्रेलर वो साथ ही में मेन विलन भी है एंटमैन की थर्ड मूवी का। अब सोचने वाली बात ये है कि कैंग वहां क्या कर रहा है और ये सब कैसे कनेक्टेड है मल्टीवर्स सागा से। वेल ऑब्वियसली ये सब रिलेटेड है टाइम ट्रेवल से एंड हम कैंग को देख चुके हैं, उसके पास काफी टाइम है। लेकिन अगर हम थोड़ा और दिमाग लगा के सोचें और देखें तो काफी कुछ स्टेक पर है। लाइक कैंग का मास्टर प्लान और वो क्यों इतना एम्बिशियस है टाइम ट्रेवल के लिए। ऑफ कोर्स क्वांटम रेल्म ही तो मेन की है टाइम ट्रेवल के लिए। वेल अगर हम एंटमैन 2 को देखें, जब हैंक जैनेट को लेकर रेल्म से बाहर निकल रहा होता है तो वो एक बबल सिटी को पास करता है एंड हो सकता है कि जैनेट 30 ईयर से उस बबल सिटी में रह रही हो। आई गेस एंड गेम के बाद जब जैनेट और हैंक रेल्म में जाते हैं रेल्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान गड़बड़ हो जाती है एंड वो लोग फिर से वहां फंस जाते हैं। और जैसा कि हमें अभी तक पता चला है कि क्वांटम रेल्म इतना वास्ट है और मोस्टली एम्प्टी है, लेकिन वहां पर बस टार्डिग्रेड्स एंड कुछ अजीब से माइक्रो बग्स हैं। बट इस ट्रेलर में हमें ये भी पता चला है कि वहां पर ह्यूमंस एंड एलियंस की एक अलग ही सोसाइटी रह रही है उस बबल सिटी में। There's so much we didn't know about this place, Henry. Worlds upon worlds, entire civilizations, far more than we ever theorized. वेल जैसे एमसीयू का क्वांटम रेल्म एक अमेलगमेशन है दो सेपरेट डायमेंशंस का फ्रॉम द कॉमिक्स। एक है क्वांटम जोन एंड एक है माइक्रोवर्स। बेसिकली माइक्रोवर्स में रहते हैं माइक्रोनॉट्स। ये एक सुपर हीरो और बेसिकली एक टाइम ट्रैवलिंग टीम है जो टाइम में आगे पीछे जाते रहते हैं एंड माइक्रोवर्स बना ही है टाइम ट्रैवलिंग ग्रुप से। तो उसी डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो उस बबल सिटी का अगर जो रूलर है वो कैंग भी हो सकता है। इन केस अगर आपको नहीं पता तो कैंग खुद एक सर्टेन फ्यूचर से आया है। On Earth in the 31st century, he was a scientist. नथानियल रिचर्ड एक साइंटिस्ट है 38 सेंचुरी का। वो डिस्कवर करता है मल्टीवर्स एंड टाइम ट्रेवल। हमें ये चीज बेसिकली पता चली थी लोकी के सीजन 1 में, जब कैंग बताता है कि कैसे उसके इतने सारे वेरिएंट्स लड़ने लगे क्योंकि उसने मल्टीवर्स के साथ कुछ छेड़खानी गई थी। Not every version of me was so pure of heart. Some of us, new world meant only one thing, new. वेल कैंग की काफी सारे वेरिएंट्स है तो हमें नहीं पता कि इस मूवी में उसका कौन सा वेरिएंट हो सकता है। I've lived a million lifetimes. और इस स्पीच से पता चलता है कि कैंग के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट कैंग के वेरिएंट के हिसाब से है। मतलब अगर वेरिएंट कोई और है तो टाइम का पैटर्न भी कुछ और ही होगा। आई मीन कैंग ने नियर सारा फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट देख रखा है। उसने हर एक टाइमलाइन को ट्रैवल किया है एंड जैसा कि हमें पता है कि मार्वल की टाइमलाइन की अगर तुम पीछे जाओगे तो एक न्यू टाइमलाइन को क्रिएट करोगे। If you travel to the past, that past becomes your future, and your former present becomes the past. बट अगर हम टाइम से इंटरफेयर नहीं करते हैं तो कुछ भी टाइमलाइन में चेंजेस नहीं होंगे। जैसा कि आपने एंड गेम में देखा था जब स्टीव रॉजर्स वापस टाइम में पीछे जाता है और वो टाइमलाइन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता एंड टाइमलाइन का रिजल्ट भी सेम रहता है। सिमिलरली कैंग भी वही कर रहा है। बेसिकली वो सारी टाइमलाइंस को ऑब्जर्व करता है। तो चांसेस ये भी हैं कि इस बार एंटमैन एंड द वॉस्प में जो कैंग हम देखने वाले हैं वो रियल कैंग भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हर एक टाइमलाइन को वो देख चुका है, उसे पहले से ही पता है कि एवेंजर्स क्या करने वाले हैं। Don't you wonder, but how do I already have it loaded up with everything? I know it all. एंड अगर हम थोड़ा और ध्यान से सोचें तो कैंग ये सब क्यों कर रहा है? वेल इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कैंग अपना एक यूटोपिया बनाना चाहता है। मीनिंग वो एक ऐसी सीक्रेट लाइन बनाना चाहता है ताकि वो उसको रूल कर सके। बेसिकली उसका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखा जाए तो इसलिए भी कैंग के वेरिएंट्स कैंग को मारने के लिए हमेशा एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, जैसा हमें पता चलता है लोकी सीजन 1 में। Each variant fighting to preserve their universe
and annihilate the others. तो इसलिए कैंग क्वांटम रेल में एक सेक्लूडेड टाइमलाइन में रहता है ताकि कोई भी वेरिएंट उसकी सेक्लूडेड टाइमलाइन में नहीं आ सके। एंड कैंग अपने आप को अगेन कैंग द कॉन्करर से डिनोट करता है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक ऐसी सेक्लूडेड टाइमलाइन बना रहा है जहां पर उसका कोई भी वेरिएंट आके उससे ना ही लड़े और ना ही उसकी टाइमलाइन को डैमेज करे। बेसिकली ही कैन रूल फॉर द रेस्ट ऑफ द इटर्निटी। बट अब ये भी है कि कैंग एक डिफरेंट टाइमलाइन में है, तो वो क्वांटम रेल्म के पीछे इतना क्यों है? अगर देखा जाए तो क्वांटम रेल्म एक पावर सोर्स भी है। उसे यूज करा जा सकता है एज अ पावर सोर्स, जो हमने देखा था एंटमैन 2 में जब जैनेट ने हील किया था घोस्ट को अपने क्वांटम रेल्म की पावर से। तो इसी प्रिंसिपल पर अगर कैंग भी है तो वो एक सेक्लूडेड टाइमलाइन बना रहा है। एंड अगेन उसे एक पावर सोर्स चाहिए जो कभी डिप्लीट ही ना हो, क्योंकि एक टाइमलाइन को बनाना आसान नहीं है। एंड अगेन वो मॉनिटर कर सके उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। Keepers in a highly efficient bureaucracy, hence ages and ages of cosmic harmony, hence... You're welcome. कैंग ट्राई कर रहा है कि वो कैसे भी करके कोई एक डिवाइस बनाए जिससे वो क्वांटम रेल्म की पावर को हार्नेस कर सके। आई नो काफी प्लॉट से भरा एंड कंफ्यूजिंग है, बट रियलिटी में कैंग का प्लान सिर्फ कैंग को ही पता है। वेल, अभी तक कैंग का एक वेरिएंट हु ही रिमेन्स जो एक सेक्लूडेड टाइमलाइन में रह रहा अपने बाकी वेरिएंट से दूर, बट वो भी अपनी डेथ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो खुद एक टाइमलाइन का स्लेव है। एज इन अगर वो टाइमलाइन बनाता है तो वो टाइमलाइन की ब्रांच को एलिमिनेट कर देता है उसको निकलने से पहले। And I ended. All I have to do is manage the flow of time and prevent any further branches. Hence, बट लोकी के सीजन के एंड में वो उस ब्रांच आउट टाइमलाइन को टाइम पर एलिमिनेट नहीं कर पाता, तो वो ब्रांच आउट बनती है उसकी डेथ का कारण। बाकी अब देखना ये है कि कैंग का प्लान और एंटमैन एंड द वॉस्प की सक्सेस हमें कितनी देखने को मिलती है। एंड ये मूवी एक काफी बड़ा पिवट पॉइंट होगी मार्वल यूनिवर्स के लिए। आई मीन ये मूवी हमें सीधा कनेक्ट करेगी उन इवेंट से जो शायद हमें देखने को मिलेंगे कैंग डायनेस्टी में। बाकी आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नए एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ।